अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समन एंड मानोज व्लॉग। तो जी दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सोचा हमने काफ़ी पहले से था, प्लानिंग काफ़ी टाइम से की हुई थी, लेकिन क्योंकि मेरी नंद पाकिस्तान में थी और मैं इंग्लैंड में थी तो हमें दूरियां आ गई थी, दूरियां आ गई थी। तो जी अब वो आ चुकी है यहाँ पर मतलब इंग्लैंड में आ गई है। पहले वो पाकिस्तान में थी, मैं इंग्लैंड में थी, अब वो यहाँ पे आ गई है। तो हमने सोचा कि चलो अल्लाह का नाम लेकर हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। तो ये सुबह का टाइम था, संडे का दिन था, घर में सो रहे थे। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जॉब पे चले गए थे और मेरी बेटी नंद के साथ सो रही थी। तो मैं तो सुबह से उठ गई थी, नमाज़ पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद बस लेटी हुई थी क्योंकि कोई उठ नहीं था रहा। तो मैं क्या करती अकेली उठ के। तो 10 बज रहे थे इस टाइम, तो मैं उठी, मेरी बेटी उठी। तो जी मेरी नंद जो है ये पाकिस्तानी चाय पीती है, तो मैं उसके लिए आज पाकिस्तानी चाय बना रही थी। आज नहीं, हर एक वीक से बना रही हूँ, जब से वो आई है आज भी मैं बना रही तो उसको क्योंकि स्ट्रॉन्ग पसंद है तो मैं इनका पहले रख लेती हूँ। और उसके नाश्ते का मुझे कोई पता नहीं चलता है। पराठा तो वो बिल्कुल नहीं खाती है, ब्रेड खाती है, ब्रेड के साथ पता नहीं वो क्या क्या खाती है। तो जी ये फिर मैंने अपने लिए पराठा बना रही थी। मैं तो रोज़ पराठा नहीं खाती हूँ, छुट्टी वाले दिन खा लेती हूँ। तो आज मैं पराठा बना रही थी। तो बेलना मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो एक ही हाथ है, एक हाथ से वीडियो बनाऊंगी तो बेलूंगी कैसे मैं। तो नंद तो मेरी सो रही थी जो आके बेलती। तो ये पराठा बेल के मैंने तवे पर डाल दिया है। तो पराठा जब डल गया तो फिर चाय भी मैं देख रही थी, चाय का बहुत ही प्यारा कलर आ रहा था। तो अब जी बस इस टाइम मैं अपनी नंद को बोल रही थी कि उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है। तो बस जी ये चाय देखिए, और पराठे के ऊपर मैंने तेल डाल दिया, वो थोड़ा थोड़ा पक रहा है। तो अब चाय को बस थोड़ा हिलाएंगे हम, उसका कलर निकालेंगे हम। तो जी जैसे आप देख रहे हैं चाय का बहुत ही प्यारा कलर आ गया। और ये पराठे को मैंने उसकी साइड चेंज कर दी, और देखें इतना मज़े का पराठा बनेगा ना। लेकिन जो मेरी नंद पराठा बनाती है ना, उसको बेलना नहीं आता है, लेकिन वो तवे पे डाल दो ना, वो बहुत क्रिस्पी मज़े का पराठा बनाती है। मेरा खैर इतना मज़े का नहीं बना क्योंकि मैं इतनी वो नहीं हूँ प्रोफेशनल, बस इतना बन जाता है कि बस खा लेते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के पराठे पसंद नहीं है ना, उसको, क्योंकि मैं क्रिस्पी पराठे नहीं बना सकती, मुझसे नहीं बनते क्रिस्पी पराठे। तो ये पता नहीं कैसे क्रिस्पी बन गया, पर ये क्रिस्पी था नहीं, देखने में बिल्कुल ज़रूर लग रहा होगा क्रिस्पी, लेकिन नहीं है। फिर मेरी बेटी जो है वो फ्रोज़न पराठा खाती है, उससे मैंने पूछा क्या करना है, उसने कहा कि फ्रिज पराठा, फ्रोज़न पराठे को वो फ्रिज पराठा कहती है। तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए भी मैं फ़ौरन से पहले बना लूँ, क्योंकि खड़ी हूँ, बस उसके लिए भी बना लूँ। तो ये बस फ्रिज से ये हम पराठे लेकर आए थे, किन के थे, हमज़ा वालों के थे बिल्कुल। तो हमज़ा वालों के पहली बार लेकर आए, तो पता नहीं इनके कैसे होते हैं। मैंने टेस्ट किया था, मुझे इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। खैर मेरी बेटी है तो वो बस खा लेती है, कुछ भी खा लेती है, उसको टेस्ट का पता नहीं चलता। 5 साल की मेरी बेटी है। तो ये अब देखे, पता नहीं इस तवे का मसला है, ये इस पे ये पराठा भी अच्छा नहीं बन रहा था, मुझे इसको बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। और ये चाय का तो बहुत प्यारा कलर आ गया। अब नंद से पूछूंगी कि अच्छी लगी उसको या नहीं लगी। पहली बार उसको बना के दी थी, बड़ी अच्छी लगी थी उसको, अब इस बार का मुझे पता नहीं है। तो ये पराठा प्लेट में जा चुका है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम चाय बनाएंगे। क्योंकि मेरी नन जो है ना वो पैन की चाय पीती है, लेकिन मैं केटल वाली चाय पीती हूँ। तो केटल थोड़ी गंदी है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। मुझे भी अभी दिखी है अब इसको हम साफ़ करेंगे। तो खैर अब हम पहले तो चाय बनाएंगे, हम सफाई बाद में कर लेंगे तो बस जी ये चाय देखे, मेरी केटल वाली अच्छी चाय। ये केटल मैंने ली थी, इसमें सिर्फ एक ही कप गर्म होके पानी निकलता है, मतलब कि जो पूरी केटल भर दो ना, सारा पानी गर्म नहीं होता है, सिर्फ एक कप गर्म होता है जो निकल आता है। और ये जब से आई है ना, ज़िंदगी आसान हो गई। बस कप नीचे रखो, टी बैग डालो, चाय बन गई। बस अब ये मैं मिक्स करूँगी इसको, मिक्स अच्छा सा पत्ती का कलर निकालूंगी। तो ये टी बैग मैं यूज़ कर रही हूँ, कौन सी यूज़ कर रही, मैं तो भूल गई रे, रेड लेबल फ्रॉम सेन्सबरी, बहुत अच्छा कलर है। और बस जैसे वो कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, तो मैं अपनी बस चाय में पिंच ऑफ मिल्क डालती हूँ, थोड़ा सा, 2 घूंट, 2 घूंट। गाना सुना आप लोगों ने, 2 घूंट,
तो ये है जी, मेरी बेटी देख रही है मुझको कि ये मेरी मम्मा आज कर क्या रही है। अब पराठा, अब उसने मुझे बोला कि पराठे के छोटे छोटे, वो कह रही छोटे छोटे टुकड़े करके दो ना, तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके दिए। और ये जी देखे ज़बरदस्त चाय। कैसी वीडियो बनाने के लिए क्या क्या इंसान को करना पड़ता है, समझ आ गई अभी मुझे। देखे ज़रा, चाय डाल रही हूँ, कलर चेक करें आप, इतना प्यारा कलर। और ये मेरी नंद ब्रेड खाएगी, उसने अपने ब्रेड डाल दिए हैं, कैसे लाल टोस्टी कर लिए हैं। उसको तो मैंने बोला टोस्टर में गर्म किया करो, लेकिन टोस्टर उसको पसंद नहीं। तो बस उसने फिर कहती कि मैं तवे पे करूँगी। और ये छोटा सा टीनी मीनी पैन हमारा, ये पैन हमने सिर्फ स्पेशल अंडे बनाने के लिए रखा हुआ है। इसके अंदर हम कुछ और नहीं करते। इसके अंदर, इसके ऊपर नॉन स्टिक पैन है छोटा, बहुत अच्छा अंडा बनता है। हाफ़ फ्राई बनाए बहुत अच्छा। और ये मेरी नंद का नाश्ता, वाह वाह क्या नाश्ता है, मज़ा आ गया नाश्ता देख के। और ये मेरा देसी नाश्ता, मिक्स सब्ज़ी विद चाय एंड पराठा और अचार, ये क्रश अचार। ये तो मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन मैं किसी घर गई थी, वो लोग खाते थे, मैंने खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसमें ना मिक्स है ना, क्रश अचार है सारा। तो सब्ज़ी के साथ अचार खाएं, बहुत मज़ा आता है। और सब्ज़ी का असल मज़ा तो पराठे के साथ है। फिर हमने ये सुबह का टाइम था, कर्टन पीछे किए। तो ये जो गार्डन है ये हमारा नहीं है, ये जो नीचे लोग रहते हैं ये उनका है। तो हमारा इस गार्डन से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि कोई बोले कितना गंदा गार्डन है, तो ये हमारा नहीं है। हम सिर्फ ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं रहते। तो फिर उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो हमने कहा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, तो फिर हम बस निकल गए अपनी नंद के घर। आज संडे था, तो हमने कहा चलो उनके घर चलते हैं। उनका घर दूर है, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, वॉक करेंगे आज। तो बस बेटी को पराम में डाल लिया और जी ये देखिए हम निकल पड़े। ये मेरे घर के सामने स्ट्रीट है, यहाँ से अब हम जाएंगे। या अभी तो सर्दी भी बहुत लग रही है, जैसे कि आपने देखा ग्लव्स पहने हैं, कोट पहना है हमने। और ये हमारा एरिया है ना, इस एरिया में सारी एशियन शॉप्स हैं। और इस रोड का नाम है स्टॉकपोर्ट रोड। यहाँ पे सब खाने की चीज़ें, ये सब कपड़े की दुकानें, ये सब हैं। तो लॉन्ग साइड में हम रहते हैं, बहुत अच्छा इलाका है, सब कुछ मिल जाता है, मस्जिदें हैं सब। और ये परिंदे उड़ रहे हैं। ये ना इस रोड क्रॉस करके ना वो जगह है, वहाँ पे लोग ना इनको खाना डालते हैं। कौंसल ने बहुत इनको मना किया कि ना डाला करे, क्योंकि उससे चूहे आ जाते हैं, लेकिन लोग हैं का नहीं सुनेंगे ना, क्या कर सकते हैं अभी लोगों की। तो अब ये आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया, आधा रास्ता हम कर चुके हैं। और अब ये आगे, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और हम यहाँ पे हमने अपने कोट ग्लव सब उतार दिए थे, क्योंकि चल चल के हमको काफ़ी गर्मी लग गई थी। और ये जी मैं हूँ, ये मेरे जूते हैं, बड़े प्यारे जूते हैं ये मेरे। तो इसके बाद अब रोड था, ये रोड काफ़ी बिजी है ना, तो इसके ऊपर बड़ा ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे तेज़ से गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ पे एक रात पहले एक्सीडेंट भी हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेन्स चेंज होती हैं। और अब ये मैंने बटन दबा दिया वेटिंग के लिए, तो गाड़ियाँ रुक चुकी हैं अभी शायद, हाँ जी बिल्कुल रुक चुकी हैं। तो अब रास्ते में अब मुझको दिख गया आलडी, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा घूम फिर लेते हैं। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी। वैसे तो मेरी नंद का दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं ना, बस क्या करेंगे, पानी ले लेते हैं। तो ये एंट्रेंस पे फूल थे, फूल बहुत प्यारे थे, पर हमको तो नहीं चाहिए थे। फिर हमने, पानी तो हमें दिखा नहीं, तो फिर हम बाहर निकल आए। और ये जैसे ही आलडी के बाहर निकले, तो ये बस कार वॉश देखा हमने, तो बस इसकी थोड़ी सी हमने वीडियो बना ली। ये रास्ते में आता है। और इसके बाद यहाँ पे जी मेरा जूता लगता है टूट गया था इस जगह पे। ये देखिए मेरा जूता टूट गया था, नज़र लग गई। और यहाँ पे फिर मैंने नंद को बोला रुको बैठ जाते हैं ना। और फिर ये मेरी नंद का घर आ गया ना, मेरी दो नंदें इस घर में रहती हैं, तीसरी जो छोटी है वो मेरे साथ रहती है। और ये जी उनका घर आ गया, ये हम घर पहुँच चुके हैं। और आते ही मेरी नंद को भूख लग गई, तो उसने पास्ता खाया आते ही। फिर उसके बाद हमने कहा चलो मौसम अच्छा, बच्चों को पार्क ले जाते हैं। और पार्क जो है मेरी नंदों के बिल्कुल घर के बाहर है। तो ये देखिए जी अब हम पार्क में जा रहे हैं। इतना स्लो स्लो पता नहीं क्यों चल रहे हैं लोग, इतना तेज़ तेज़। वो देखिए सामने पार्क है। और ये बच्चा जो आपने देखा था, ये मेरी दूसरी नंद का है, वो अपने अब्बू के साथ है। तो बहुत ठंड थी। ये देखिए ये वाला पार्क, हम किंग जॉर्ज पार्क, यही है ना नाम, हाँ
किंग जॉर्ज। और ये मेरी बेटी भाग रही है। बच्चे बस पार्क का सुन लेते हैं ना तो बस बड़े खुश हो जाते हैं। और अब ये देखे बच्चे, अब ये इनकी लड़ाइयाँ बस आपने देखनी है कि ये कैसे लड़ाई करते हैं। बहुत लड़ाई करते हैं ये बच्चे, बहुत लड़ाई करते हैं। हर टाइम बस हम इनको कहते रहते हैं कि ना किया करो, समझाते रहते हैं, पर बच्चे है ना बस। ये देखे ये पार्क आ गया और बहुत सर्दी बहुत थी इस टाइम पे, बहुत सर्दी दोबारा से लग रही थी। और पार्क भी ऐसा सुनसान पड़ा था। इस पार्क में ना ऐसे ना वो लोग अपने उनको गोरे बहुत आते हैं इस पार्क में। और ये मेरी बेटी जी बास्केटबॉल खेलने की कोशिश कर रही थी। जगह तो बास्केटबॉल की थी लेकिन वो फुटबॉल खेल रही थी। तो बस ये बच्चे देखे अब ये दोनों, ये इसका कज़न है, इसका नाम है अजान। मेरी बेटी का नाम है परीश खान, परीश फातिमा खान। और अब ये हम ट्राई कर रहे थे कि हमारा बाल बास्केटबॉल खेलने की, पर देखे ज़रा नहीं गया। अब क्या कर सकते हैं, अब जा ही नहीं रहा है बॉल। देखे देखे फिर नहीं गया। हर बार हम वो हो गए। अब ये फिर उसके बाद हमने और बाहर निकले, टेस्को चले गए हम। टेस्को पे 2-3 चीज़ें चाहिए था, हमने कहा चलो चले जाते हैं। तो ये टेस्को में देखें। और फिर हम टेस्को के बाद घर आए तो मेरी नंद ने समोसे और चिप्स बना के रखे थे। तो बस जी ये देखिए, और ये समोसे भी हमज़ा वाले समोसे हैं। तो हमने कहा कि चाय, समोसे के साथ चाय पीते हैं। तो मेरी नंद ने चाय बनाई थी, ऑब्वियसली इन सब ने पैन वाली बनाई थी, और मैंने खुद उठ के केटल वाली चाय बनाई थी। और ये देखे ये है पैन वाली चाय, ये जो पहली दिख रही चिप्स के साथ। हाय अल्लाह, मेरी चाय किधर है यहाँ पे? मेरी चाय की तो वीडियो नहीं बनी। वेरी बैड। हाँ, फिर मैंने सोचा कि अब दाल चावल बना लेते हैं। फिर मैंने उठी, मैंने दाल बनाई। यहाँ पे दाल के अंदर हल्दी डाली मैंने। हल्दी के बाद मैंने रेड मिर्ची डाली। सबसे पहले मैंने सूखा धनिया डाला था, वो उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। ओहो, चलें, बस सूखा धनिया डाला था मैंने। और अब सूखा धनिया डालने के बाद मेरी जो दूसरी नन थी वो बना रही थी चिकन। उसने कोई न्यू चिकन की रेसिपी देखी थी तो उसने कहा कि मैं वो बना लेती हूँ ना, तो उसने वो बनाई। और इसके बाद बस ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा है ना तो इसके ऊपर बहुत ही स्लो खाना पकता है। और ये बस उसने टमाटर डाले थे अपने चिकन के लिए और प्याज को ब्राउन किया था और उसको भी ब्लेंडर में डाल के तो उन सबको ब्लेंड कर लिया था। अब वो पता नहीं, मैंने उसे पूछा नहीं कि वो कैसे बना रही है, बस बना रही थी वो। और ये इलेक्ट्रिक चूल्हा इसके ऊपर बस, तो अब खाना रख जाए फिर भूल जाए। उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया था। जी ये चिकन है जो बनाया था, और ये चावल हैं। ये है तो वाइट चावल लेकिन उसको तड़का दिया हुआ है हमने। और बस जी ये दाल जो मैंने बनाई थी, कितनी मज़े की दाल थी कसम से। और 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 थोड़ा सा फ्रूट चाट भी हमने बना लिया था कि जी देखें कि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने का दिल करता है, पर फ़ायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि देखे ना फ्रूट खट्टे थे। तो चलें जी, यहाँ पे इसके बाद खाने के बाद हम घर आ गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना था, मेरी बेटी ने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे व्लॉग करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिएगा ताकि हम ग्रो कर सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।